ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक को सुलझाने की दिशा में साइंटिस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमयी कण का पता लगा लिया है जिसने तकरीबन 11 अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूदा एक गैलेक्सी से चलकर धरती तक का सफर तय किया। इस गैलेक्सी को साइंटिस्ट ने शैडो ब्लास्टर का नाम दिया है। माना जा रहा है कि इसी गैलेक्सी से एक हाई एनर्जी न्यूट्रिनो यानी घोस्ट पार्टिकल पृथ्वी की ओर आया। घोस्ट पार्टिकल यानी भूत वाला कण। अब सवाल ये है कि आखिर ये भूत वाला कण या घोस्ट पार्टिकल होता क्या है। न्यूट्रिनो पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इनका मास बेहद कम होता है और ये मैटर के साथ लगभग कोई इंटरेक्शन नहीं करते, यानी ये ब्रह्मांड के आर पार लगभग बिना किसी रुकावट के गुजर जाते हैं। इन्हीं की वजह से इन्हें पकड़ना और इनका सॉस ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सुपरनोवा, स्टार्स के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस और हेवी पार्टिकल्स के टूटने जैसी घटनाओं से न्यूट्रिनोस पैदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रही है कि जब कोई डिटेक्टर इन्हें पकड़ भी ले तो आखिर ये आए कहां से। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट। ताइवान की एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कंपनी मीटोस के रिसर्चर डॉक्टर यूजी युराता बताते हैं कि न्यूट्रिनोस मैटर से बहुत कम टकराते हैं। यही वजह है कि अरबों लाइट ईयर्स का सफर लगभग बिना किसी रुकावट के तय कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि अंटार्कटिका में मौजूद आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जब किसी हाई एनर्जी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करता है तो आसमान में उसकी संभावित लोकेशन इतनी बड़ी होती है कि उसमें पूरी की पूरी गैलेक्सी समा जाए। अगर जिस ऑब्जेक्ट से न्यूट्रिनो निकला है वो अचानक चमके नहीं या उसमें कोई एक्टिविटी दिखाई ना दे तो उसका असली सोर्स पता लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट के साथ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस हो गया। 17 जून को जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक जिस समय धरती पर एक हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुआ उसके कुछ ही समय बाद शैडो ब्लास्टर गैलेक्सी अचानक पहले से कहीं ज्यादा चमकने लग गई। रिसर्चर्स का मानना है कि इसी ब्राइटनेस ने उन्हें उस गैलेक्सी तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। 2021 में अंटार्कटिका की बर्फ के कई किलोमीटर नीचे लगे सेंसर्स वाले आइस क्यूब डिटेक्टर ने एक बेहद दुर्लभ हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्ट किया। ऐसा न्यूट्रिनो हर 2 से 3 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। इस पार्टिकल का नाम रखा गया IC210922AI। ये एरिडानस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को अलर्ट भेजा। साइंटिस्ट ने अलग अलग वेवलेंथ्स में ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। उन्हें गामा रे बर्स्ट, एक्सप्लोरिंग स्टार्स, एक्स रेज और विजिबल लाइट तक में सोर्स खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर यूरेटा कहते हैं सिर्फ न्यूट्रिनो ये बता सकता है कि आसमान में कहीं कोई बेहद शक्तिशाली घटना हुई है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो घटना कहाँ हुई है, कितनी दूर हुई है या उसे पैदा करने वाला ऑब्जेक्ट आखिर था क्या। उसका पता लगाने के लिए रेडियो, सब मिलीमीटर, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, एक्स-रे और गामा रे ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अलर्ट जारी होने के कुछ दिन बाद डॉक्टर युराटा और उनकी टीम ने हवाई के म्यूनाकी पर्वत पर मौजूद ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी के जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और सब मिलीमीटर एरे से ऑब्जर्वेशन किया। इसी दौरान उन्हें JCMT 0402-0424 नाम की एक स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी मिली, जिसे बाद में शैडो ब्लास्टर का नाम दिया गया। साइंटिस्ट का मानना है कि यही गैलेक्सी उस रहस्यमयी घोस्ट पार्टिकल का सोर्स हो सकती है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो न्यूट्रिनोस की ओरिजिन समझने में ये अब तक की सबसे बड़ी सक्सेसेस में से एक साबित हो सकती है। यह है BP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।